अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हमजा आज़म और आपको अपने डिजिटल चैनल दी पाकिस्तान टीवी पे खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान के बारे में ये तसव्वुर किया जाता है कि यहाँ रियासत के अंदर एक रियासत पाई जाती है जिसकी ताज़ा मिसाल कच्चे के डाकुओं के खिलाफ किया जाने वाला ऑपरेशन है। नाज़रीन, ये ऑपरेशन पिछले कई सालों से जारी है। हम देख रहे हैं कभी छोटू गैंग, कभी लादी गैंग, कभी कोई गैंग, कभी वो पुलिस वालों को निशाना बनाते हैं तो कभी आम आवाम उनके निशाने पे होती है। अगर ये कहा जाए कि पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं जो उनके निशाने से महफूज है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। नाज़रीन, अक्सर ये होता है कि वो सादा जो लोग हैं उन्हें वरगला कर किसी चीज़ बेचने के लालच में वहाँ बुलाकर, कभी जिनका उधर से गुजर होता है उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। अक्सर लोगों को या अगवा करके उनसे भारी तावान मांगा जाता है। नाज़रीन, वक्त ने उस वक्त करवट बदली जब पहले तो आम पब्लिक, आम आवाम, आपको पता है, जब तक कटती रहे मरती रहे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब भी पड़ता है जब कोई ऐसा बंदा फौत हो जो कोई किसी वडेरे का बेटा हो, किसी सियासतदान का बेटा हो। नाज़रीन, यहाँ भी कहानी का रुख उस वक्त बदलता है जहाँ एक वडेरे नवाब का बेटा, एक जवां साला इकलौता बेटा उनका निशाना बनता है। उस वक्त सीन टोटली चेंज हो जाता है। नाज़रीन, वो शख्स है चीफ ऑफ कलपर कबीला वडेरा जलाल, जिसका जवां साला बेटा फरजंद शहीद होता है। उसकी शहादत के बाद, इकलौते जवां साला बेटे की शहादत के बाद, इस बंदा फिर ये कच्चे के डाकुओं के खिलाफ खुदाई कहर बन के आ जाता है। नाज़रीन, ये वही कच्चे के डाकू हैं जिनके खिलाफ पुलिस, रेंजर्स और सारी फोर्सेज एक दफ़ा नाकाम हो चुकी हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह एक आपको बताता चलूं कि वो कहते हैं ना कि घर का बेती लंका ढाए। ये एक मिसाल आपने सुनी है। ये पीछे कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट से आया हुई जिसमें कुछ पुलिस वालों के तबादले भी किए गए। नाज़रीन, कुछ ऐसी काली भेड़ें, कुछ ऐसे पुलिस वाले होते थे जो उनके साथ मिले होते थे, जो उन्हें असला भी प्रोवाइड करते थे और उन्हें खबर भी देते थे। मसलन अगर पुलिस रेड कर रही है तो रेड से पहले ही वो उन्हें इतला कर देते थे, जी आपकी तरफ आज हम इस प्लानिंग के साथ। जब उन्हें प्लानिंग ही पता चल जाती थी तो वो अपना सद्दे बहाव कर लेते थे। नाज़रीन, ये तो हाल है हमारी फोर्सेज का। और एक और बात मैं रोशनी यहाँ डालने जाऊँ कि एट द एंड अगर उन्हें नथ इन वडेरों ने डालनी थी, इन हमारे बलोची भाइयों ने डालनी थी, तो जो इतना इस कौम का एक अरबों का बजट लगाया गया, मेरा ख्याल है वो सब बेसूद था। नाज़रीन, अब सिचुएशन ये है कि जो कच्चे के डाकू हैं वो बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। ये जो इनके फाइटर हैं, बलोच फाइटर जो इनके कबीले के हैं, ये पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ बिल्कुल रज़ाकाराना तौर पे, ये हैवी मशीनरी के साथ, ये जदीद असले के साथ, रॉकेट लॉन्चर्स के साथ, उनके साथ बिल्कुल शाना बशाना उनके मिशन में ये काम कर रहे हैं। और अब इन्होंने बिल्कुल बेबस कर दिया। और कच्चे के डाकू जो पिछले एक हफ्ते से सिनेरियो चल रहा है और अभी तक बिल्कुल काफ़ी हालात बदल गए हैं। और अब तो वो मिन्नतें कर रहे हैं आईजी सिंध से कि हमें बिल्कुल इनसे बाहिफाजत बचाया जाए और हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, ये अल्लाह की तरफ से एक ऐसा होना था। मैं कहता हूँ उस जवान साला जो उसका बेटा है, अल्लाह उसे जन्नत में अल्लाह मकाम दे। लेकिन उसके शहीद होने के बाद जो ये वडेरे जलाल ने एक कदम उठाया, जो उसका खून पहले कभी नहीं खोला था, जो कभी उसे पहले ख्याल नहीं आया था, फिर अचानक उसे ख्याल आया और वो एक खुदाई कहर बन के और बिल्कुल उसने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, मैं जिक्र उस सूबे का कर रहा हूँ जो पाकिस्तान का सबसे बैकवर्ड सूबा है, जिसमें सबसे कम सहूलियात हैं, जिस सूबे में हमें सेहत तालीम को आम करना था। अभी वही जो हमारे बलोच भाई हैं जो उधर के, जो बरसों से वडेरों की एक गुलामी में है जी, वडेरों के वो गुलाम बन के रहें, उनको अब वक्त था कि उनके हाथ में कलम थमाया जाता, उन्हें अच्छी सेहत दी जाती, तालीम दी जाती, उन्हें भी बुनियादी सहूलियात जो बाकी पाकिस्तान के सूबों में है, पंजाब में कुछ हद तक जो हैं, सिंध में कुछ ना कुछ तो हैं, उनसे तो हज़ार दर्जे बेहतर हैं वो सहूलियात। लेकिन वो अब भी वो खुद रज़ाकाराना तौर पर लड़ रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान की जीत है। उन्होंने अगर उन्हें बेबस कर दिया तो वो पूरे पाकिस्तान में ऐसे बड़े सादा लोग थे जो उनके वर्गलाने पे उधर चले जाते थे, या किसी का उधर से गुजर होता था, अगवा हो जाता था, और फिर वो मुंह मांगा तावान या दो, या अपनी बेटे की या जो भी आपका अजीज है उसकी लाश लो। ये तो एक हाल चल रहा था और पुलिस बिल्कुल बेबस हो चुकी थी, पुलिस को समझ नहीं लग रही थी। लेकिन इन्होंने, क्योंकि ये वहाँ के रहायशी थे, उन्हें उनकी प्लानिंग पता थी और इन्होंने बिल्कुल उनके मुकाबले पे जाकर प्लानिंग की और बिल्कुल कहानी का रुख ही बदल दिया। और नाज़रीन, आखिर में मैं अपने ऐवान में जो बैठे हुए नुमाइंदे उनसे एक ही अपील करना चाहता हूँ कि खुदारा
इस मुल्क के लिए कुछ सोचें। जो अभी ये हालात बेहतर होते हैं तो जो हमारे बलोची भाई हैं उनके लिए कुछ सोचें, उनको जो बुनियादी सहूलियात है वो फराम करने की सोचें, उनके हाथ में कोई तालीम दे, कोई सेध दे, कोई शऊर दे, ना कि वो कलम ही। उन्होंने एक बहुत अच्छा मिशन किया है। ये सवाल है हमारे इदारों पे जिन्हें हमने अरबों का बजट लगा दिया, जो एक फोर्सेस बनी हुई हैं, उन पे भी यहाँ सवालिया निशान है कि इससे अगर ये ही सब करना था तो हमारे बलोची भाइयों को जो उधर हैं उन्हें और अगर सहूलियात दी जाए, उन्हें ट्रेनिंग किया जाए तो वो क्या इनसे किस हद तक ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, किस हद तक वो बेहतर पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं अगर उन्हें मज़ीद सहूलियात दी जाए। ये तो अभी उनके अपने ऊपर आई कि उनका एक जवान शहीद हुआ तो उन्हें महसूस हुआ। वो नाज़रीन आपने सुना ही होगा कि किसी का दर्द आपको उस वक्त ही महसूस होता है जब वो ही दर्द आपको खुद हो। और किसी को कांटा चुभे तो आपको उसका दर्द महसूस नहीं होता, आपको वो तब महसूस होगा जब वो कांटा आपको खुद लगेगा। ऐसा ही हुआ जब कांटा उसे खुद लगा सरदार को, तो उसने फिर ये एक मिशन बनाया कि मैं ये कच्चे के डाकुओं को एक दफ़ा बिल्कुल ख़त्मा करूँगा। और फिर ये मैंने पहले भी रिपीट किया, बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि वो खुदाई कहर बन के उन पर नाज़र हुआ। और बिल्कुल जो पिछले कई मंथ से सालों से एक चला आ रहा था एक मिशन उनके खिलाफ जो कामयाब नहीं हुआ, अब अल्लाह के हुक्म से लग ऐसा रहा कि कुछ ही दिनों में ये एक दफ़ा खात्मा होगा। लेकिन पाकिस्तान में ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं कि दोबारा कोई उठ जाए, ये तो बिल्कुल कहना गलत नहीं। लेकिन अभी तक जो सीन पिछले एक हफ्ते से चल रहे हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा मुस्बत खबरें हैं। अपने रब से ये दुआ है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए अल्लाह हमेशा खैर की और ख़बरें लाए, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अल्लाह अपना ख़ास करम और रहम करे। और आप सब के लिए भी दुआएं हैं, आप सब के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ है। और दुआ आखिर पे आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।